Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश का द सरमन एट बनारस चैप्टर के कुछ MCQs लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं बेटी रेंसॉ. तो आइए देखते हैं हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वॉज सिद्धार्थ गौतम बोर्न? बताइए कि गौतम सिद्धार्थ जी का जन्म किस BC में हुआ था. ऑप्शन आपको गिवन है. इन 483 BC, इन 563 BC, इन 422 BC, and option D is in 590 BC. So correct option is option number B in 563 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम? बताइए गौतम बुद्ध जी का पहला नेम क्या था. ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए सिद्धा, बी इज साधु, सी इज सिद्धार्थ एंड डी इज सिद्धांत. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फैमिली डिड गौतम बिलोंग्स टू? बताइए गौतम जो थे वो किस परिवार से नाता रखते थे. ए फार्मर, बी मॉन्क, सी रॉयल एंड डी इज नन ऑफ द अबव. तो हमें पता है कि वो राजशाही थे, यानी कि महल में रहा करते थे, तो उनके पिताजी रॉयल थे. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, इन हिज चाइल्डहुड व्हाट वाज गौतम शील्डेड फ्रॉम? बताइए अपने बचपन में गौतम किस चीज़ से अनभिज्ञ थे. ऑप्शन ए प्लेजर, बी मनी, सी विजडम एंड डी सॉरो ऑफ वर्ल्ड. यानी वो दुनिया के दुख को नहीं जानते थे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सॉरो ऑफ वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गौतम वॉज सेंट फॉर द स्कूल एट द एज ऑफ? कि गौतम जी को स्कूल किस ईयर में भेजा गया था. ऑप्शन है 8 ईयर्स, बी 12 ईयर्स, सी 16 ईयर्स एंड डी इज 25 ईयर्स. सो बी 12 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट एज वॉज सिद्धार्थ मैरिड? बताइए सिद्धार्थ जी की जो शादी थी वो किस उम्र में हुई थी. ऑप्शन गिवन है आपको, एट 12, एट 16, एट 25, एट 32. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एट 16. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट? ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए अ सिक मैन, बी एन एज्ड मैन, सी अ मॉन्क बैगिंग, डी ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए जब वो सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने किन किन चीज़ों को देखा था. अ सिक मैन, एक बीमार आदमी को भी देखा था. एंड ओ एज्ड मैन, यानी कि एक उम्रदराज आदमी को भी देखा था. अ मॉन्क बैगिंग, यानी कि एक भिखारी को भी देखा गया था. तो ये सारी चीज़ें देखी गई थी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही वंडर? यानी कितने साल तक वो घूमते रहे, भटकते रहे. ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी इज 6 ईयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 7 ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड ही वॉज टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने शपथ ली थी कि वो वहीं रुकेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए. तो ऑप्शन है ए हिज पैलेस, कहाँ रुकने की बात हो रही है, अपने राजमहल में. बी अंडर पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे. सी अंडर बनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे. या ऑप्शन डी है अंडर अ ट्री, केवल एक पेड़ के नीचे. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अंडर पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी. क्वेश्चन नंबर 10, ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मैनी डेज? यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने दिन बाद हो गई थी. ऑप्शन ए है 10 डेज, बी है 15 डेज, सी है 7 डेज एंड डी है 1 डे. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 7 डेज. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड ही नेम द ट्री? बताइए उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रखा था. ए बोधि ट्री, बी बुद्धा ट्री, सी गौतम ट्री एंड डी सिद्धार्थ ट्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बोधि ट्री. क्वेश्चन नंबर 12, विच सीड डिड बुद्धा आस्क्ड कीसा टू ब्रिंग? बताइए
कि बुद्धा जी ने कीसा जी को कौन सी बीज लाने के लिए कहा था? ए पम्पकिन सीड्स, बी मस्टर्ड सीड्स, सी सनफ्लावर सीड या डी सीसेम सीड्स। तो हमें पता है भाई सरसों के बीज लाने के लिए कहा गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन द सोर्स ऑफ दी सीड्स? बताइए क्या कंडीशन रखी गई थी? ऑप्शन ए है टू बी बोरोड फ्रॉम अ मैन, कि भाई केवल आदमी से लेकर आना। टू बी बोरोड फ्रॉम अ वुमेन, केवल महिला से लेकर आना। टू बी बोरोड फ्रॉम अ चाइल्ड, के केवल बच्चे से ही लेकर आना, या नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यानी कि ना मैन से कहा गया था, ना वुमेन से, ना चाइल्ड से। उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसे घर से बीज लाया जाए जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स? बताइए जब कीसा को बीज नहीं मिला तो उसको कैसा महसूस हुआ? तो ए है वियरी, बी है होपलेस, सी है मोटिवेटेड एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड डी, क्योंकि जब उसे कोई भी घर से सीड्स नहीं मिली थी तो वो वियरी हो गई थी और होपलेस हो गई थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज? कि जब लाइट बुझती हुई और जलती हुई देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ कीसा को? तो ऑप्शन गिवन है आपको, ए शी इज बीइंग सेल्फिश, बी डेथ इज कॉमन टू ऑल, सी मैन आर मॉर्टल्स एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारी चीज़ें हैं। शी इज बीइंग सेल्फिश, क्योंकि जब उसका लड़का मरा तो वो स्वार्थी हो चुकी थी, वो चाहती थी कि उसका लड़का जीवित हो जाए। डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि मृत्यु सबके लिए समान है। डी मैन इज मॉर्टल, यानी सारी चीजें बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ? कि बताइए बुद्धा जी ने अपने जीवन के बारे में क्या बताया? इट इज ट्रबल्ड, इट इज ब्रीफ, कंबाइंड विथ पेन, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे सही हैं। बुद्धा जी ने बताया कि भाई उन्होंने कष्ट भी सहा था, दुख भी झेले थे और दर्द को भी सहा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, बोथ यंग एंड अडल्ट्स, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। अब देखिए बता रहे हैं कि चाहे जवान हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो, सभी को एक दिन किसके काल में फंसना पड़ता है? ऑप्शन गिवन है आपको, ए लाइफ, बी डेथ, सी फूड एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है मृत्यु की काल में फंसना पड़ता है, यानी सभी की मृत्यु अटल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेथ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमेंटेशन? अब देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि लैमेंटेशन का यहाँ पर अर्थ क्या है? लैमेंटेशन मतलब होता है शोक। सो ऑप्शन दिए आपको, ए एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटफुलनेस, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ लाफ्टर, यानी दुख की बात की गई तो सॉरो मतलब दुख होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज कीसा सर्च फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस इन द फर्स्ट प्लेस? कि बताइए कीसा घर घर क्या ढूंढ रही थी? ऑप्शन ए मस्टर्ड सीड, ऑप्शन बी अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, सी पम्पकिन सीड एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। वो एक ऐसी दवा ढूंढ रही थी घर घर जाकर ताकि उसके लड़के को पुनर्जीवित किया जा सके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ। तो करेक्ट ऑप्शन दिया है आपको, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, बिकम इमॉर्टल, बिकम फ्री, बिकम डेड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। क्वेश्चन नंबर 21, द वाइज डू नॉट डैश नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन गिवन है आपको, लाफ, स्माइल, ग्रीव, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रीव, यानी दुख। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ व्हेन ही वॉज रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ। बताइए जब उसने अपने राजमहल को छोड़ा था तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन दिए आपको 22 ईयर्स, 32 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन?
बताइए बुद्धा जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पटना, बी बनारस, सी लुम्बिनी, डी गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बनारस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड कीसा आस्क फॉर टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ? बताइए कीसा ने क्या किया जिससे उसके बच्चे का जीवन दोबारा आ जाए, यानी पुनर्जीवित हो जाए? ऑप्शन ए मेडिसिन, सी मनी, सी डॉक्टर, डी प्रेयर। तो बताइए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, मेडिसिन, यानी कि वो मेडिसिन के लिए यहाँ वहाँ भटकी थी, वो घर घर जाकर। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन डिड कीसा हैव? कीसा के कितने बच्चे थे? ए 5, बी 3, सी 4, डी नन। तो हमें पता है कि उसका एक ही लड़का था, तो इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नन। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज फ्री फ्रॉम सोरो? भाई कौन दुख से मुक्त है? हु ओवरकम सोरो, हु डज नॉट सी सोरो, हु रिमेन्स हैप्पी, हु गिव्स सोरो टू अदर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हु ओवरकम सोरो। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ कैन वन सेव हिज लव्ड वंस फ्रॉम डेथ? ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन ए बाय ग्रीफ, बी बाय क्राइंग, ऑप्शन सी बाय बोथ, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी अबव्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, देखिए जो दुख नहीं मनाता उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एरोगेंट, बी इज प्राउड, सी इज हैप्पी, एंड डी इज वाइज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वाइज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड सीड डिड बुद्धा आस्क फॉर? बताइए कितनी क्वांटिटी में बुद्धा जी ने उस मस्टर्ड सीड को मंगवाया था? ऑप्शन ए है सैकफुल, बी इज हैंडफुल, सी इज अ पिंच, एंड डी इज अ कप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अ हैंडफुल। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू बुद्धा व्हाट इज एन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग? ऑप्शन ए इज लॉस ऑफ अ लव्ड वन, B is beating, C is hated, and D is verbal abuse. So correct option is option number A, a loss of loved one. Question number 31, what is the meaning of Buddha? बुद्धा का क्या अर्थ है? ऑप्शन A foolish, B is realistic, C is awakened or enlightenment, and D is true. So correct option is option number C, awakened or enlightenment. So बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।